हेलो फ्रेंड्स, फिर से एक नए वीडियो के साथ थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए। तो स्टेट क्या है? स्टेट है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द कंडीशन ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड ए स्टेट। तो कोई भी एक इंस्टेंट में, टाइम के कोई भी इंस्टेंट में सिस्टम का क्या कंडीशन है उसको हम लोग को स्टेट कहेंगे। ठीक है। तो the state at a given instant of time is defined by the property of the system। तो स्टेट जो है कोई गिवन इंस्टेंट में कैसे उसको डिफाइन किया जा सकता है, तो वो डिफाइन किया जा सकता है बाय द प्रॉपर्टीज। ठीक है। द सिस्टम सच एज प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एसेट्रा। तो जो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर यही सब उसको डिफाइन कर सकता है। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, प्रॉपर्टी इज एनी क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्टेट बट नॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या है? इज एनी क्वांटिटी हुज न्यूमेरिकल वैल्यू डिपेंड ऑन द स्टेट बट नॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। तो प्रॉपर्टी एक वैल्यू है जो स्टेट का न्यूमेरिकल वैल्यू से डिपेंड करता है। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इसका कुछ वैल्यू होगा तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट नॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। बट वो सिस्टम का पहले क्या हुआ था, किस स्टेट में था, क्या कंडीशन में था, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। नॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द नॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। ठीक है। नॉट ऑन द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। उसके बाद देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़ है, एक्सटेंसिव है, इंटेंसिव। इसको तो हम लोग पहले भी पढ़ा था। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है? डिपेंड ऑन द साइज और एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। तो साइज और सिस्टम किस एक्सटेंट पे है उस पर डिपेंड करता है। जैसे वॉल्यूम, मास, एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब एग्जांपल है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का। तो an extensive property is additive in the sense that its value for the whole system equals the sum of the values for its molecule। तो molecules जितना भी होगा उसका, उस सब molecules का जो वैल्यू है उसको समेशन करेंगे तभी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का भी वैल्यू होगा। ठीक है। तो उसके बाद ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ का सम इक्वल टू सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसको भी हम पहले पढ़े। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ आर इंडिपेंडेंट ऑन द साइज, एक्सटेंस ऑफ द सिस्टम। प्रेशर, टेम्परेचर आर एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं क्या है, स्टेट एंड इक्विलिब्रियम। तो व्हेन नो चेंज अकर्स इन द सिस्टम प्रॉपर्टीज। तो सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कुछ अगर चेंज नहीं हो रहा है, तो एट दिस पॉइंट ऑल द प्रॉपर्टीज कैन बी मेजर्ड और कैलकुलेटेड थ्रू द एंटायर सिस्टम। तो पूरा सिस्टम को लेके हम लोग उसके बाद कैलकुलेट, मेजर कर सकते हैं। द प्रॉपर्टीज एट दिस स्टैटिक कंडीशन डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द सिस्टम। तो प्रॉपर्टीज यही स्टैटिक कंडीशन में जो सिस्टम का स्टेट को डिफाइन करता है। तो एट ए गिवन स्टेट ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम हैव ए फिक्स वैल्यू। तो एक गिवन स्टेट में एक सिस्टम का जो प्रॉपर्टीज है उसका एक डिफाइंड वैल्यू रहेगा। ठीक है। डिफाइंड वैल्यू, ये लाइन जो है, ये लाइन जो है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ द इवन वन प्रॉपर्टी चेंजेस द स्टेट विल चेंज टू डिफरेंट वन। तो एक प्रॉपर्टीज का वैल्यू अगर चेंज हो जा रहा है, पूरा स्टेट भी चेंज हो जाता है। ये उसका मतलब इम्पोर्टेंस है। द वर्ड इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज स्टेट ऑफ बैलेंस। तो अब इक्विलिब्रियम क्या है?
तो कोई भी स्टेट का बैलेंस कंडीशन को उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर नो अनबैलेंस पोटेंशियल फोर्सेस विद इन द सिस्टम। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या है ना, सिस्टम का जो स्टेट है वो देयर आर नो अनबैलेंस, कोई अनबैलेंस फोर्स उसमें एक्ट नहीं होता है सिस्टम में। व्हेन ए सिस्टम इज आइसोलेटेड, सिस्टम जब आइसोलेटेड फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, द सिस्टम एक्सपीरियंस नो चेंज इन इट। तो सिस्टम जब आइसोलेटेड होता है सराउंडिंग से तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता। तो देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। एंड ए सिस्टम इज नॉट इन द and a system is not in the thermodynamic equilibrium unless the condition of all the three relevant types of equilibrium are satisfied। तो दे तीन टाइप का इक्विलिब्रियम है और ये तीन टाइप का इक्विलिब्रियम अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो वो सिस्टम को हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या क्या तीन टाइप का इक्विलिब्रियम है। थर्मल इक्विलिब्रियम एक ठो है, थर्मल, ये थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। और उसके बाद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। ये तीनों इक्विलिब्रियम जो है ये स्टेट करेगा, मतलब अगर प्रेजेंट रहेगा तभी हम लोग उस स्टेट को इक्विलिब्रियम स्टेट बोल के मान सकेंगे, नहीं तो नहीं मान सकेंगे। तो क्या है थर्मल इक्विलिब्रियम? थर्मल इक्विलिब्रियम में टेम्परेचर शुड बी सेम थ्रू आउट द सिस्टम। तो उस सिस्टम में टेम्परेचर जो है ना पूरा सेम रहना चाहिए, उसको हम लोग को थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम जो है अनबैलेंस 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 फोर्स शुड बी एब्सेंट। कोई भी अनबैलेंस फोर्स या चेंज इन प्रेशर कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद क्या है केमिकल इक्विलिब्रियम? नो केमिकल रिएक्शन एंड मास ट्रांसफर अकर। तो केमिकली कोई रिएक्शन भी होना नहीं चाहिए उस स्टेट में, तभी वो केमिकल इक्विलिब्रियम है। और ये तीनों इक्विलिब्रियम अगर अवेल करता है देने हम लोग को बोलेंगे कि स्टेट इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, नहीं तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं है, ठीक है। अब क्या देखते हैं, चेंज ऑफ स्टेट देखते हैं। ये चेंज इन स्टेट क्या है, ठीक है। चेंज इन स्टेट क्या है? थर्मोडाइनमिक सिस्टम अंडरगोज चेंज ड्यू टू फ्लो ऑफ मास एंड एनर्जी। तो थर्मोडाइनमिक सिस्टम में जो चेंज होते रहता है स्टेट का, क्यों चेंज होता है? क्योंकि उसमें मास का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ मास होता है और एनर्जी होता है। इस दोनों का फ्लो की वजह से वो चेंज होता है सिस्टम का जो स्टेट है, ठीक है। द मोड इन विच द चेंजेस इन द स्टेट ऑफ सिस्टम टेक प्लेस इज नोन एज द प्रोसेस। तो एक मोड है जिस मोड से सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, एक मोड है जिसके द्वारा ही सिस्टम का स्टेट चेंज होता है, उसी को हम लोग कौन प्रोसेस बोलेंगे। तो उसको एक नया टर्म है ये, प्रोसेस किसको बोलेंगे? तो प्रोसेस उसी को बोलेंगे जिसमें सिस्टम का स्टेट चेंज होता है जिसके द्वारा, तो उसी को हम लोग प्रोसेस बोलेंगे। जैसे अभी एग्जांपल क्या है, सच एज आइसोबेरिक, आइसोबेरिक प्रोसेस है। तो आइसोबेरिक प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस। एडियाबेटिक क्या है? कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस। ये सेट्रा ये सब हम लोगों का एक एक तरह का प्रोसेस है जिसमें सिस्टम का स्टेट चेंज होते रहता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं द इनिशियल पाथ इज द लोकी ऑफ द सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट ड्यूरिंग द प्रोसेस। तो इनिशियल स्टेट क्या है, मतलब जो द पाथ इज द लोकी ऑफ द सीरीज ऑफ स्टेट चेंजेस फ्रॉम इनिशियल स्टेट टू द फाइनल स्टेट। तो पाथ क्या है? सीरीज ऑफ लोकी, मतलब एक एक कर पॉइंट टाइप का होगा, ठीक है। सीरीज ऑफ लोकी एक एक पॉइंट टाइप का होता है, सीरीज का पॉइंट रहता है जो पॉइंट एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है।
तो सीरीज ऑफ लोकी उसी को कहेंगे। स्टेट सीरीज ऑफ लोकी मतलब सीरीज ऑफ स्टेट। तो वो इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन तक जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग पाथ कहेंगे, जिस मीडिया से होके जाता है। तो द चेंजेस इन द स्टेट, तो क्या है, द चेंजेस इन द स्टेट, स्टेट जो चेंज हो रहा है ना, चेंजेस इन द स्टेट एंड पाथ ऑफ ए प्रोसेस आर शोन इन द फिगर 1। तो स्टेट और पाथ दोनों को फिगर 1 में बताया गया। देखिए फिगर 1 है, इसमें स्टेट देखिए चेंज हो रहा है, ये है स्टेट, ये चेंज हो रहा है, और देखिए कैसे पाथ से चेंज हो रहा है। इसी को लोकी, लोकी बोल रहे हैं इसको, सीरीज ऑफ लोकी। छोटा 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 पॉइंट पॉइंट मिलके सीरीज ऑफ लोकी बनता है, ठीक है। और सीरीज ऑफ लोकी मीन्स सीरीज ऑफ स्टेट है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, तो द थर्मोडाइनामिक साइकिल रेफरेंस टू सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टम आर सेम। तो अब थर्मोडाइनामिक साइकिल किसको बोलेंगे? ये तो प्रोसेस समझ गए, स्टेट समझ गए, सिस्टम समझ गए, इक्विलिब्रियम समझ गए। अब लेकिन साइकिल एक नया वर्ड है, थर्मोडाइनामिक साइकिल क्या है? थर्मोडाइनामिक साइकिल, ये साइकिल क्या है? रेफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आर सेम। तो साइकिल इसी को बोलेंगे जिसमें इनिशियल स्टेट कंडीशन में जैसा था, फाइनल का एक प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जो फाइनल कंडीशन में आता है उसका भी जो स्टेट है इनिशियल कंडीशन के साथ बराबर हो, तो उसी को हम लोग बोलेंगे साइकिल। एग्जाम्पल क्या है देखिए साइकिल सबका, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, जूल साइकिल, ड्रिंक एंड साइकिल, कैरनॉट साइकिल एक्सेट्रा हैव आइडेंटिकल इनिशियल एंड फाइनल प्रोसेस। तो ये सब साइकिल का इनिशियल और फाइनल प्रोसेस जो है ना, फाइनल स्टेट है, ये सेम है। अब देखिए प्रोसेस के बारे में बोल रहा है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस देखिए, प्रोसेस टू स्टेट्स आर आइडेंटिकल। तो बोल रहा है कि दो स्टेट जो है ना आइडेंटिकल हो सकता है इफ एंड ओनली इफ प्रॉपर्टी ऑफ द टू स्टेट्स आर सेम। तो दो स्टेट को आइडेंटिकल बोल सकता है, इनिशियल स्टेट को या फाइनल स्टेट को। तो वो दोनों को आइडेंटिकल कब बोलेगा? जब उसमें जो प्रॉपर्टीज़ है, ओनली द प्रॉपर्टीज ऑफ टू स्टेट्स, properties of two states are same. When any property of the system changes its value, there is change in the state. तो हम लोग पहले भी पढ़े थे, अगर कोई भी स्टेट का प्रॉपर्टी चेंज होता है तो वो स्टेट भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते एंड द सिस्टम इज सेड टू बी अंडरगो प्रोसेस। तो देयर इज चेंज इन स्टेट एंड द सिस्टम इज अंडरगो प्रोसेस। तो व्हेन एनी प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम चेंज, तो सिस्टम का कोई प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है तो स्टेट भी चेंज हो रहा है, और स्टेट चेंज हो रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि सिस्टम जो है एक प्रोसेस के माध्यम से फ्लो हो रहा है। तो व्हेन ए सिस्टम फ्रॉम ए गिवन इनिशियल स्टेट गोज इनटू ए सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, इट इज सेड टू बी अंडरगोन ए साइकिल। तो जिसको हम लोग पहले पढ़ा था कि साइकिल क्या है, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट अगर सेम हो तो उसको हम साइकिल बोलेंगे। तो अब हम आते हैं फेज क्या है। फेज एक इम्पोर्टेंट टर्म है। फेज क्या है? फेज है ना। तो फेज क्या है कि फेज जो है, फेज refers to the quantity of matter that is homogeneous throughout in its chemical composition। तो फेज क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मैटर का एक क्वांटिटी है, तो वो क्या है ना, होमोजीनियस थ्रू आउट होना चाहिए इन इट्स केमिकल कंपोजिशन एज वेल एज फिजिकल स्ट्रक्चर। ये जो केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल स्ट्रक्चर दोनों में उसका होमोजीनियस होना चाहिए और स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी हम लोग उसको फेज बोलेंगे, ठीक है। सिस्टम कैन कंटेन वन ऑफ मोर फेजेस। तो सिस्टम क्या है, एक या दो उससे ज़्यादा फेज
वो रख सकता है सिस्टम, ठीक है। मिक्सचर ऑफ वाटर एंड वाटर वेपर हैज़ टू फेज, तो हम लोग जानते हैं वाटर एक स्टेट है और वाटर वेपर एक टू स्टेज है। ए प्योर सब्सटेंस इज वन दैट इट इज यूनिफॉर्म एंड इनवेरिएबल इन केमिकल कंपोजिशन। तो हम लोग प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं? ये वो सब्सटेंस जो यूनिफॉर्म रहे और इनवेरिएबल इन केमिकल कंपोजिशन रहे, मतलब चेंज ना हो, केमिकल कंपोजिशन जिसका चेंज ना हो। ए प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फेज, और प्योर सब्सटेंस जो है वो एग्जिस्ट करता है एक से ज़्यादा फेज में, ठीक है। बट इट्स केमिकल कंपोजिशन मस्ट बी सेम इन ईच फेज, लेकिन इसका केमिकल कंपोजिशन जो है प्योर सब्सटेंस का वो सेम होना चाहिए, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ़ लिक्विड वाटर, अब एग्जांपल लेते हैं, अगर लिक्विड वाटर है एंड वाटर वेपर फॉर्म ए सिस्टम विथ टू फेजेस, तो ये सिस्टम बनाता है, उसमें दो फेज रहता है, तो सिस्टम कैन बी रिगार्डेड एज ए प्योर सिस्टम। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इस सिस्टम को प्योर सब्सटेंस का सिस्टम बोल सकते हैं, क्योंकि ईच फेज में हैज़ द सेम कंपोजिशन, क्योंकि दोनों ही फेज में या तो वाटर हो या तो वेपर हो, दोनों ही फेज में इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो बराबर है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही, फिर एक नए वीडियो के साथ हम लोग शुरू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।